जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम करुछि तुम माननकु श्री डायरीज लाइफ एंड लर्निंग चैनल को। तो पूर्व वीडियो रे तो आमे माने प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार विषय किछि किछि पढ़िथिले। तो आज आमे ता परठो पढिबा। तो चलो आरंभ करिबा। तो पिला माने आज आमे एठु पढिबा प्राकृतिक संबल गुडिकर बंटन एवं एहार प्रभाव। तो तमे माने टिके भाबो कि बंटन केमिति होतबो एहार प्रभाव कोन पकोतबो। भाबिला समस्ते। तो एबे चलो आमे पढिबा। तो तम हिसाब रे कोन बंटन सबडे समान भाबरे हेछि कि हेइनी। तो एबे जानिबा ता आंसर। प्राकृतिक संबल गुडिक पृथ्वीर विभिन्न प्रांतर रे किंबा कोनोसी देश भितरे समान भाबरे बंटन होई नाही। ता अर्थ कोन पिला माने ना पृथ्वीर सबु स्थान रे समान भाबरे प्राकृतिक संबल नाही, समान भाबरे बंटन करा जाय नाही। माने केउ जगह रे जदि तेल अधिक अछि तो केउ जगह रे बिल्कुल नाही, केउ जगह रे जल कम अछि तो केउ जगह रे जल बहुत मात्रा रे अछि। तो एथुरु आमे कोन जानले ना समान भाबरे बंटन होई नाही। एही असमान बंटन मानव बसति, वाणिज्यर प्रकारभेद, अंतर्जातीय संपर्क और संघर्ष को रूप देइथाय। एबे तमे माने भाबुथबो कि मानव बसति, वाणिज्यर प्रकारभेद, अंतर्जातीय संपर्क उपरे किपरि एटा प्रभाव पकैथाय। तो चलो आमे जानिबा। तो माने देखो जेउ जगह रे हमर खनिज पदार्थ बाहरे जदि सेठरे लोक माने रहुथांती तो ताहाले सेमानकु सेठरू उठै दिया जाय, कारण हमकु खनिज पदार्थर आवश्यकता अच्छी। तो से से लोक मानकु केते हैरान हबाकू पड़ुथबो कि नहीं। तो जदि लोक माने आगरु ही जानि जाइछंती कि से जगह रे खनिज पदार्थ अच्छी ताहाले सेमाने सेठी रहिबे कि रहिबेनी। तेणु केउठी अधिक जनसंख्या तो केउठी कम। तो वाणिज्यर प्रकारभेद कौन ना माने सबु देश रे सबु संपद न थाए। माने केउ देश रे जल बहुत अच्छी तो तेल नहीं, केउ देश रे एल्युमिनियम अच्छी तो केउठी नाही, सॉरी बक्साइट अच्छी तो केउठी नाही। तेणु आमे कौन करू ना गोटे देश अन्य देशरू किने नहले बिक्री करे, आमदानी करे नहले रप्तानी करे। आम देश रे जो जिनिस नाही आमे सेटा अन्य देशरू आनी थाउ, आ अन्य देश रे जो जिनिस नाही आ जहा कि आम देश रे अछि से माने सेटा आम ठारू नै तांदे। तो एही बळी भाबरे वाणिज्य हुए। अंतर्जातीय संपर्क केमिति हुए ना माने संबल नथिले माने जेतेबेले संबल थाए सेतेबेले देश देश मध्य रे भल संपर्क रही थाए, किंतु बेले बेले से माने सेही संबल पाई ही झगड़ा लगी जाती, जहा कि कौन हुए ना संघर्षर रूप नहीं थाए, माने कि जोटा कि युद्ध आड़क पलाए। यही प्राकृतिक संबल उपरे अधिकार साब्यस्त करबा पई अतीत रे अनेक युद्ध होईछि एवं एबे मध्य अनेक युद्ध जारी रही। माने ए जो प्राकृतिक संबल को अधिकार साब्यस्त करबा पई आम अतीत रे मध्य बहुत मात्रा रे युद्ध होइतिला। आ एबे मध्य तम माने रिसेंट न्यूज रे सब देखि पारुथबो युद्ध हेउछि, जेमति कि रूसिया यूक्रेन हला, जेमति ता सहित साउथ चाइना से डिस्प्यूट हेछि, जेमति कि एठारे केउ देश अछि ना चाइना, वियतनाम, फिलीपींस। तो एही बेले देश मानक मध्य रे कोन होछि ना माने टणाटणी होछि, माने छोट मोट झगड़ा हे जाउछि एही तेल आ प्राकृतिक गैस पई। तो तम माने जानिलो तार प्रभाव कोन पडुछि जेतु संबल समान भाबरे नाही। तो एठी गोटे मानचित्र तम मैंने देख, ए मानचित्र रे कौन देछि, यह हूँ आम भारतर मानचित्र, जोठारे कि माने आम देशर केउठी केउठी सब खनिज द्रव्यर बंटन करा जायछि ता सब दर्शा जायछि। जोंथरे कि कला कलर दिया जायछि, सर्कल रे कोल दिया जायछि, कोइला त्रिभुज रे दिया जायछि ऑयल तेल, तापरे एटा आयरन ओर दिया जायछि आ बक्साइड दिया जायछि। माने एटा केउ केउ जगह रे अछि तमे माने देखि परिबो। आम ओडिसा रे देखो एठी कौन कौन सब अछि तमे माने देखि परिबो। देखिल समस्ते। आउ जो आस अनुसंधान करबा ये सब प्रश्न गुड़ा जो अच्छी जदि तुम मैंने कहब ताहले मु नेक्स्ट वीडियो रे ए सब क्वेश्चन आंसर नहीं आसबी। माने एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर तो आनिबा किंतु एगुड़ा कहले नियति भाव में आनिबी। तेबे चला आमे नेक्स्ट पढ़िबा। प्राकृतिक संबल मिलुथिबा स्थान रे स्थापित शिल्पानुष्ठान गुड़िकर स्थानीय लोक मानक पई नियुक्तिर सुजोग सृष्टि। तो पिला माने जोंटी कौन हुए ना प्राकृतिक संबल मिले, क्यों क्यों भाया संबल जमती कि लुहा पत्थर है, बक्साइट है। तो ये सब जो आम खनिज संपद जो सब स्थान रे मिले सेठी कौन हुए ना शिल्प अनुष्ठान कल कारखाना गुड़िक स्थापित हुए। आ तार जो स्थानीय लोक मैंने तो आखापाखी जो गाँ थाए जो अंचल थाए तो से जगह लोक मानू से चाकरी मिले, निजुक्ति सृष्टि होता है। एगुड़िकर चतुर्पार्श्व सहर गढ़ी उठी थाए जहाँकि अन्य मानक पई आर्थिक सुजोग सृष्टि करे। तो जेहेतु कल कारखाना गढ़ी उठिला तो चतुर्पार्श्व माने विभिन्न दुकान स्कूल आ बहुत सारा जिनिस सब गढ़ी उठे, माने गोटे सहर तैयारी जाए कहीं जेहेतु से लोक मान चाकरी मिलला तो से ही लोक मैंने रे। तो घर हम तो दुकान आवश्यकता अच्छे तो दुकान हो पाने पाठ पढ़े तो स्कूल हम हॉस्पिटल हम। तो से हिसाब से सबू जिनिस गढ़ी उठे आ गोटे सहरटे गढ़ी उठी थाए।
जहाँकि अन्य मानक पई आर्थिक सुजोग सृष्टि करे। तो माने जो माने कारखाना रे चाकरी पाइले से माने तो चाकरी पाइले से आर्थिक अवस्था मध्य सबल हैला, किंतु ता आख पाखरे जे माने सुजोग पाइले जेमते कि जो माने दुकान कले व्यवसाय कले जे यातायात कले माने सब ट्रांसपोर्टेशन होतबो कि नहीं, माने शिल्पर जिनिस नहीं कि अलग स्थान रे पहुंचुथिबे, पुणी खनिज पदार्थ आनिक से शिल्प पाखरे पहुंचुथिबे। तो जहाँद्वारा कि अन्य लोक मानक पई मध्य आर्थिक सुजोग हो गला। आधुनिक सुविधा सुजोग द्वारा जीवन शैली उन्नत होइथाय। तो जेहेतु लोक माननकु सेठरे चाकरी मिलगला से माने रहिले सहरटे सृष्टि हेला, तो सेतरे माने जीवन शैली मध्य उन्नत होगला। माने जेमति कि विद्युत व्यवस्था, रास्ता, हॉस्पिटल, स्कूल माने सब किछि भल हेगला और जीवन शैली उन्नत हेला। स्वल्पकालीन हेउ बा दीर्घकालीन हेउ उन्नत जीवन शैली खर्च बहुल होइथाय। माने कि जेहेतु एठो आधुनिक सुविधा है जमती कि विद्युत, रास्ता, हॉस्पिटल, शिक्षा सुविधा, तो लोक मानकर जीवन शैली उन्नत है। तो जहाँद्वारा कि उन्नत जीवन द्वारा से खर्च बहुल होता है। खर्च तो करेंगे, पैसा रोजगार कर गोटे जिनसटे किणा छुआ मान स्कूल पाठ पढ़ा हेले ट्रांसपोर्टेशन यातायात विद्युत बिल तो बहुत किसी कौन है ना जीवन शैली खर्च बहुल होता है। यहीपरि विकास निमंते पृथ्वीर संबल समृद्ध अंचल लोक माने विस्थापित हेबार अनेक उदाहरण रही। माने एमिति विकास तो होउची आमे जानिले एथि सहित माने जेउठी समृद्ध अंचल माने कि धरने गोटे जगह आमको खनिज संपद मिलला, तो से जगह तो कल कारखाना निहाती भाव में स्थापन करा जीवो। तो ये खनि और शिल्पर उन्नति पाई अनेक समय स्थानीय लोक माने निज घर छाड़ी विस्थापित हेबाकू पड़े। तो विस्थापित माने कौन बुझिल, माने जो जगह से रोते से जगह को छाड़ी से अलग जगह को जीवाक पड़े। कहीं गवर्नमेंट से कौन करे ना आमको जेहेतु आम संबल दरकार, तो से जगह कौन हम ना खनिज संपदर खनन कर आखपाख एरिया कल कारखाना स्थापन करा जीवो। तो बुझीपार माने विकास है एथि सहित किछि लोक मानकु विस्थापित हेबाकू पड़िला। केतेक क्षेत्र में विस्थापित मानक पवित्र बासभूमि संकटापन्न अवस्था रही और एथिपाई अनेक द्वंद्व सृष्टि होती। तो आम विस्थापित माने कौन जानिले ना जोटे खनिज पदार्थ मिले से जगह स्थानीय लोक मैंने जो था अलग स्थान को से जगह छाड़ी जीवाक पड़ी थाए। तो जिते बड़े एमती परिस्थिति सृष्टि हुए तो माने जेहेतु से माने गोटे जगह बहुत वर्ष है रही जाइछन्ते, तो तांको जीवाक इच्छा हम कि पुराना घर मध्य नष्ट हो जाए। तो से कौन हुए ना द्वंद्व सृष्टि हुए, झगड़ा और असंतोष देखा जाए। किंतु शिल्पायन तथा मानव ज्ञान दक्षतार समन्वय जो अति उच्च मान उत्पाद मान सृष्टि होउची। किंतु माने एमिति लोक मैंने हैरान होती। किंतु जदि आम अपोजिट पॉइंट देखा ता विपक्ष देखा हेले शिल्प जो स्थापन करागला ज्ञान दक्षता माने बहुत सारा टेक्नोलोजी स्किल यूज करिकी जो आम शिल्प कल कारखाना मान गढ़ी उठिला ता द्वारा कौन है ना विभिन्न उच्च मानर उत्पाद मान सृष्टि है। माने विभिन्न आमर दरकारी जिनिस से आमको मिलला। उच्च स्टील भली उच्च मानर इस्पात एहार एक उदाहरण। तो आमर जो पुरातन भारत थिला सेठी मध्य माने बहुत मात्रा रे ए जो वुड स्टील थिला तार व्यवहार करा जाउथिला। तो से भली उच्च मानर इस्पात होची आर गोटे उदाहरण। यह व्यतीत प्राकृतिक संबलर भौगोलिक स्थिति उपरे निर्भर करी जातीय और अंतर्जातीय वाणिज्य प्रभावित हुए। माने कि जेउठी आमर माने बहुत सारा प्राकृतिक संबल अच्छी तार भौगोलिक स्थिति उपरे निर्भर करी जातीय और अंतर्जातीय वाणिज्य प्रभावित हुए। माने से जगह आमर आमदानी हुए, माने आम देशरू अन्य देश को जाए, तो अन्य देशरू आम देश को आसे, से भली भाव में कौन हुए ना ट्रांसपोर्टेशन हुए और वाणिज्य प्रभावित होता है। तो वाणिज्य प्रभावित केमिति होता है मुझे तुम मानक बतईची। तो माने कौन वाणिज्य आमर बढ़े। बुझिपार आम जानुचे भारतर बृहत साम्राज्य विकास को अतीतर वाणिज्य ही इंधन जोगाई थिला। तो आम कौन जानीचे ना जो आम भारतर बृहत साम्राज्यर विकास को माने पुराना समय आमर वाणिज्यर बहुत ही विकास होता। आम भारत गोटे स्वर्णप्रश देश थिला। माने सबु विश्व रे समस्ते जानिथिले कि आम भारत गोटे स्वर्णप्रश देश थिला। आम देश रे अनेक खनिज पदार्थ थिला। तो भारतर बृहत साम्राज्यर विकास पई आमको के इंधन जोगाई थिला, वाणिज्य इंधन जोगाई थिला। केमिति ना आम भारत रे अनेक खनिज संपद थिला जहाँद्वारा कि ये जो बृहत साम्राज्यर विकास को आमर वाणिज्य ही इंधन जोगाई थिला। बुझिपार ये सब क्वेश्चन पर करिबा। प्रकृति राजनैतिक सीमा को ध्यान दिए। तो पिला माने आमर जो प्रकृति से कौन करे ना राजनैतिक जो सीमा अच्छी आम देश ता सहित आमर राज्य
भितर जो सीमा अच्छी ताको प्रकृति ध्यान दे न थाए। कहीं जदि गोटे नदीर उत्पत्ति गोटे राज्य रे हैला ताले से अन्य राज्य को मध्य प्रभावित हुई जाई थाए। से नदी एमती कही थाए कि मु एई राज्य उत्पत्ति हेछि माने मु एई राज्य रे ही बहिबी, अन्य राज्य को मध्य जाई थाए कि नै। जेमिति कि हमर महानदी जार उत्पत्ति स्थल केउंटा ना छत्तीसगढ़ रो अमरकंटक रु आसी अछि, जोटा कि हम ओडिसा रो विभिन्न जगह रे प्रभावित हेउछि। बुझि पारल? तो सेथिपाई कौन हुए ना एथिपाई विभिन्न देश और राज्य मध्य प्राकृतिक संबल अंशीदार पाई उत्तेजना सृष्टि हुए। माने जेहेतु प्रकृति राजनीतिक सीमा को ध्यान दिए नहीं, तो तेणुक विभिन्न देश और राज्य मानक मध्य कौन हुए ना से संबल को नवापाई, से संबलर अंशीदार हवापाई माने किए कहते कि एटा आमे पूरा नबु आ तुमको माने जेहेतु एटा आम राज्य अच्छे आमे नबु, तुमर एथिरे किछि अधिकारी नाही। तो सेथिपाई कौन हुए ना उत्तेजना सृष्टि हुए आ एने झगड़ा मध्य हुए। जेमति कि कर्णाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी मध्य कावेरी नदीर जल बंटन यार एक प्रकृष्ट मैंने यह गोटे बहुत भल उदाहरणटा। तो जो आमर जो राज्य अच्छे कर्णाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी माने समस्त को जल दरकार, कावेरी नदीर पानी दरकार। तेणु जल बंटन नहीं विवाद हुए। यही राज्य मानक मध्य आलोचना और दक्षतापूर्ण परिचालना द्वारा शांति बजाय रखा सह न्यायसंगत बंटनर आवश्यकता अच्छी। तो तार समाधान केमिति हबो ना राज्य माने बसी आलोचना करबा दरकार आ भल योजना करबा दरकार। माने हमको समस्त को नदीर जल दरकार अच्छे। तो एथिरे किए सामिल अच्छा ना कावेरी जल बंटन रे कर्णाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो राज्य माने बसिकी आलोचना करेंगे आउ जार सबुठी न्यायसंगत भाग मिलिबो से हिसाब से डिसीजन सब नेबे। यह निश्चित जे पड़ोशी देश मानक मध्य एही भली चुक्तिनामा पहुँचवा एते सहज साध्य बेपार नुहे। माने राज्य मानक मध्य समस्या थिले यह समाधान हो पारिबो। माने हमर राज्य मानक मध्य संपर्क ठीक अच्छे कहीं यह आम देशर गोटे गोटे राज्य, किंतु जदि एटा देश देश मानक मध्य आसी जाए ताले ए जो चुक्तिनामा अच्छी, ये जो प्रोब्लेम अच्छी ताको एते सहजरे समाधान करियबो नाही। एमिति चुक्ति करिबा अधिक कठिन। बुझि पारिलो? एबे जीवा आमे नेक्स्ट एठी आमे जो पढ़िले ना क्यों क्यों राज्य विषय पढ़िले जो तांका भितरे कावेरी नदी को लेकिन जो झगड़ा है, कर्णाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। ठीक अच्छे। तो कावेरी नदी उपरे निर्मित तमिलनाडुर मेटूर बंध। तो देखो एटा कावेरी नदी उपरे तमिलनाडुर मेटूर बंध। प्राकृतिक संबलर विलक्षण माने कि जो प्राकृतिक संबल अच्छी तार आम उपरे अभिशाप कौन? द नेचुरल रिसोर्स कर्स माने होची अभिशाप। प्राकृतिक संबलर प्राचुर्य अर्थनैतिक समृद्धि को सुनिश्चित करि न थाए। एटी कौन कहला ध्यान देकी देखो। प्राकृतिक संबलर प्राचुर्य अर्थनैतिक समृद्धि को सुनिश्चित करि न थाए। ता माने कौन ना धरिनिय पिला माने गोटे देश रे बहुत संपद अच्छी किंतु तांका पाखरे उपयुक्त टेक्नोलोजी नाही, ताहाले सेमाने जो खनिज संपद अच्छी ताको सेमाने बाहर करि परिबे कि? निश्चित भाव में तुम आंसर ना हम कहीं जदि आम पाखे पैसा नहीं, आम पाखे टेक्नोलोजी नहीं, आम पाखे से स्किल नहीं, तो आम कौन संबल जो खनिज संपद अच्छी ताको बाहर करि परिबा? बिल्कुल भी नुहे। तेणुक केतेक अंचल प्राकृतिक संबल रे समृद्ध थिबा सत्वे सेठारे आर्थिक अभिवृद्धि और विकास धारा मंथर होता है। माने एमिति भी किछि किछि अंचल अच्छी जोठारे कि बहुत ही प्राकृतिक संबल अच्छी किंतु तांकर कौन ना तांको सेठू माने जो माटी तळु बाहर करिबा पई नहले समुद्र रे जो आमे तेल अछि आमे जो पढुथिले मुंबई रो जो बाहर करा जाउथिला, तो से बळी भागरे जदि तांको पाखरे कौन कौन आमे रीजन भी तो पढिथिले, तो से सब रीजन हबो कि नै टेक्नोलोजी, आर्थिक अवस्था से सब जिनिस जदि नथिबो ताहले से माने संबल तो बाहर करि परिबे नै, जहा द्वारा कि तांकर आर्थिक अभिवृद्धि और विकास धारा मध्य मंथर होइथाय। माने गोटे देशर जदि पैसा नथिबो, डेवलपमेंट हो नथिबो ताहले कोन हबो? तांकर विकास धारा मंथर हो जाए, आर्थिक अभिवृद्धि मध्य मंथर हुए। बुझी पारिल? फलतः देश रे अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्या मान सृष्टि हुए। जदि गोटे देश माने आर्थिक दृष्टि दुर्बल हो गला और तार विकास न हैला ताहले तार सामाजिक और आर्थिक समस्या मान सृष्टि हुए। तो सामाजिक और आर्थिक समस्या रे कौन कौन आसीबो ना बेरोजगार, दारिद्र्य, असमानता और केबे केबे दुर्नीति। माने जेतु सामाजिक और आर्थिक समस्या मान हो गला ताहले काहाकू तो रोजगार मिलिबनी,
कहीं पैसा नहीं देशर लोक मान पाखे पैसा नथिबो दारिद्र्य ये खाइबाकू पाइबेनी दारिद्र्य हेबो असमानता तापर आसला दुर्नीति दुर्नीति कौन पे हम ना खाଇବା पीवा लोक पाइबेनी तो क्या मारिदेवे क्या पाखे जब पैसा थी कमी पैसा आने कहीं निज जीवन को समस्ते आगे देखिए निज जीवनटा केमी बंचब बुझिपार यही परिस्थिति को अर्थनीतिज्ञ माने प्राकृतिक संबलर विलक्षण किंबा प्रचुरतार विरोधाभास बोली कहते अंडरलाइन कर इम्पोर्टाट एटा तो या माने कौन प्राकृतिक संबलर विलक्षण माने होची माने प्राकृतिक संबलर आम प्रति गोटे अभिशाप अच्छी किंतु आमे तार व्यवहार करि पारुना जदि सेटा को आमको इना बाहर करिवार टेक्नोलोजी था तो आम देश केते डेवलप करि पारंतनी माने आम देश कथा कहूनी आम देश ऑलरेडी डेवलप अच्छी जो देश रे टेक्नोलोजी नाही मु सेई देशर कथा कहूची प्रचुरतार विरोधाभास ता माने कोन ना बहुत संपद थिले मध्य देश गरीब रही पारे माने गोटे गोटे देश अच्छी जोंटी कि संबल बहुत अच्छी किंतु तांका पाखरे उपयुक्त टेक्नोलोजी नाही तेणु से कौन है ना संबल को बाहर करि पारु नाहंती यह को कौन कह जाए ना प्रचुरतार विरोधाभास प्रचुर अच्छी खनिज संपद प्रचुर मात्रा रे अच्छी किंतु टेक्नोलोजी नाही तो सी से माटी भितर ही रहीगला सरल भाव कहले प्रचुर प्राकृतिक संबल रही देश को धनी कह नाही माने कि धरिनियो गोटे देश रे बहुत सारा प्राकृतिक संबल अच्छी तो आमे ताकू धनी कहि परिबा नाही कारण बहु क्षेत्र में संबल को उच्च मूल्य उत्पादन में परिणत करने को आवश्यक शिल्प विकास देशर आर्थिक परिस्थिति जोगु संभव कारण केवल संबल थिले ही जीव नहीं यह सहित आमको इंडस्ट्री रे कल कारखाना रे कौन करने को पड़ो ना प्रोसेस करी मूल्यवान जिनिस माने मूल्यवान जिनिस रे परिणत करने को पड़ो जहाँ द्वारा कि विकास हो पार किंतु जेहेतु टेक्नोलोजी ना किसी देश में ताहा संभवपर हो पार नाही बहु क्षेत्र में संबल को उच्च मूल्यर उत्पादन परिणत करने को आवश्यक शिल्प विकास देशर आर्थिक परिस्थिति जो संभव होना माने संबल अच्छी किंतु उच्च मूल्यर उत्पादन में परिणत करने को शिल्प विकास दरकार जहाँकि नहीं यह पुस्तकर शेष में दि जाइथिबा उत्पादन कारक अध्याय यही विषय में अधिक बुझीपर तो उत्पादन कारक विषय अध्यायटी जो अच्छे ताको पढ़ा तो ये जा नेक्स्ट आड़क संबलर संग्रहण और यार धारणीयता मध्य संतुलन रक्षा तथापि एक आह्वान हो रही तो संबलर संरक्षण और यार धारणीयता कहले कौन ना आमको जेतिकी मात्रा रे संबल दरकार संपद दरकार आमे सेतिकी व्यवहार करिबा ता सहित आमर आगामी पीढ़ी माने जो माने फ्यूचर आमर जो वंशधारी अछंती सेमानंक पई मध्ये आमे संचय करी रखिबा उचित जहाँकि एबे आह्वानमूलक हो जाइए कहीं ना तुम देखिपुव ए जनसंख्या एत मात्रा वृद्धि होउछि आमर माने जो आम यूज करुचे संबल आमर व्यवहार बढ़ी बढ़ी चली प्राकृतिक संबल संबंध में यथार्थ ज्ञान और यार सुपरिचालन विषय में आम प्रथम जाना उचित तो से तो तुमको ये चैप्टर पढ़ाऊँ ना कौन ये चैप्टर अच्छे प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार कहीं तुम ही हो आम राष्ट्र भविष्य तो तुम्हें जदि ये चैप्टरटा भल से बुझेब ताको कम उपयोग कर कहीं जदि फ्यूचर आम संबल नथिबो ताहले आम फ्यूचर जो वंशधारी माने अछंती आमर जो आगामी पीढ़ी अछंती से माने केमिति रहिबे सेमानंक पई सेतबेले बंचिबा कष्टकर हो जिवो तो सेति पई हमकु कोन रा आवश्यकता अछि ना सस्टेनेबिलिटी संबलर संग्रहण और यार धारणीयता तेबे मनुष्यर बोधशक्ति सुशासन एवं उपयुक्त योजना उपर ही यार स्थायी लाभ बा तत्काल लाभ निर्भर करिथे माने कि जदि आम पाखे सठिक योजना और भल शासन अच्छी ताहले आमको जो आमर संबल दीर्घकालीन लाभ मिलिबो नहले केवल तत्काल लाभ मिलिबो माने कि सांगे सांगे लाभ मिलिबो ताबरे सरजिबो जदि आम पाखे बोधशक्ति सुशासन उपयुक्त योजना अच्छी ताहले ही स्थायी लाभ बा तत्काल लाभ निर्भर करिଥାଏ बुझी पारिलो माने जदि प्राकृतिक संबलर दायित्व संपन्न सुविनियोग सुरक्षित परिचालना तो यहाँ किपरि हम देखा तो तुम्हें मैंने मत प्रथम बताओ कि प्राकृतिक संबलर दायित्व संपन्न सुविनियोग माने कौन माने आम प्रकृतिर जिनिस जमती कि आमको प्रकृति ठेरू माने आम जो जगह को आम पृथ्वीर ये तीनोटी जिनिस मिल जहाँकि तुम आगुरी कही जल वायु और माटी
ଏହା सहित आउ केउं केउं प्राकृतिक संपद एटा सब जगह मिलबनी किंतु हमर प्राकृतिक संपद जेମିତି ହେଲା खनिज पदार्थ और जंगल तो आम कौन करवा ना ये सब जो जिनस को सठिक भाव में और सीमित भाव में व्यवहार करवा तो यहाँ हूँ आमर दायित्व आम या भाव में सुविनियोग माने भल भाव में विनियोग कर पृथ्वी रे जीवन तिष्ठिबापी आम प्रकृति को सम्मान करवा उचित तो आम जेहेतु पृथ्वी रे रोचु तो ये आमको तिष्ठिबाकू हेले बंचिबाकू हेले आमको प्रथमे आम प्रकृति को सम्मान करने को पड़ो प्राकृतिक संबलर सुव्यवस्थित उपयोग द्वारा नवीकरण योग्य संबलर पुनरुद्धार और पुनः सृष्टि और नवीकरण अयोग्य संबलर यथोचित और दायित्व संपन्न व्यवहार संभव है तो आम जदि प्राकृतिक संबल गुड़ी को सुव्यवस्थित उपयोग करवा माने सठिक भाव में उपयुक्त करवा व्यवहार करवा ताहले नवीकरण योग्य संबलर पुनरुद्धार और पुनःसृष्टि हो पार तो पुनरुद्धार और पुनःसृष्टि कौन तो मुझे बतई तुम मानू जो मैंने से भिडटा देखी ना जाकि देखिपर तो नवीकरण योग्य संबल कौन कौन ना जल और जंगल तो से गुड़िक पुनरुद्धार और पुनःसृष्टि हो पार माने पुणी जदि क्षति हो जाए तो ताहले पुणी उद्धार होकर पुणी थे सृष्टि हो पार आ नवीकरण अयोग्य संबलर यथोचित और दायित्व संपन्न व्यवहार तो आम मैंने तो जाने नवीकरण अयोग्य संबल को तैयारी होगा निमंते वर्ष वर्ष समय लगी था तो जदि आम यथा उचित यथोचित और दायित्व संपन्न व्यवहार करवा ताहले यह दीर्घ समय पर्यंत रही पार ए विषय अध्ययन करुवा वैज्ञानिक मैंने चेतावनी देते जे प्राकृतिक संबलर दायित्वहीन व्यवहार द्वारा प्रदूषण जैव विविधतार क्षति और जलवायु परिवर्तन घटुଛି आजिकल यही घटना मान अधिक अधिक भाव संगठित होउछि तो वैज्ञानिक मैंने कौन कहते ना जदि आम दायित्वहीन होकर प्राकृतिक संबल को व्यवहार करवा ताहले कौन हम ना प्रदूषण बढ़िबो प्राणी और उद्भिद मानकर जो जैव विविधता अच्छी ता नष्ट हो जलवायु परिवर्तन हेबो बुझी पारलो एठी तीनटा पॉइंट कौन कौन हम जदि आम दायित्वहीन होकर व्यवहार करवा फर्स्ट तो होछि प्रदूषण प्रदूषण बढ़िबो जो प्राणी उद्भिद तांकर जैव विविधता नष्ट हेबो आ जलवायु परिवर्तन घटिबो आजिकल यही घटना मान अधिक अधिक भाव संगठित होउछि तो एबे मध्ये से घटना देखिया को मिलुछि तो एबेटू जदि आम सतर्क न हबा ताले आगको अनेक मात्रा रे हमको क्षतिग्रस्त हेबाको पड़िबो तो गोटे आम उदाहरण नबा देख भूगर्भ जल माने सेथिरे लोक माने अनेक मात्रा रे पानी उठे दउचंती माने समस्ते ट्यूबवेल कले पंप कले आजिकल समस्त घरे घरे गोटे टांकी भूतल जलर व्यवहार करुँच टांकी पंप द्वारा तो आम घरे अच्छे तुम मान घरे भी थी कहीं से समस्ते सुविधा मानती घरे आमको पानी मिलगला किंतु जो हिसाब रे आम पानी से खोलिके आनिले से हिसाब रे वर्षा जल रे पानी भरिले सिना आमको आहरी भविष्य में पानी मिल पार माने कौन कही तुम मानू पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति रे रिजेनेरेटिव इकोनॉमी रे जदि आम गोटे गछ काटुचे ताहले आम दीटा गछ लगेबा जहाँ द्वारा कि सेटा माने भरणा हो जिवो तो से भली भाव में जदि आम माटी खोलिकी पानी जदि तार व्यवहार करूचंती ताहले माटी तलर पानी भूतल जल पुणी भरिबो केमिति वर्षा हेले तो वर्षा केमिति हबो जंगल थिले किंतु आम जंगल को काटी दउचंती से भली भाव में हमको गछ लगेगा को पड़िबो कि नहीं बुझी पारिलो नवीकरण योग्य संबलर पुनरुद्धार और पुनः सृष्टि केमिति हबो देखिबा क्रमागत व्यवहार वृद्धि जोगु प्राकृतिक संबल को आम पुनः सृष्टि करिवार क्षमता बाहर को नहीं जाइए तार दुईटी उदाहरण दि जाए माने आम कौन करुचे आम तो जनसंख्या वृद्धि हो चलती तो आम से हिसाब से आम प्राकृतिक जो संबल अच्छी ताको आम बढ़े बढ़े चलीचे जनसंख्या वृद्धि सहित आम व्यवहार वृद्धि हो जाऊँगी तो आम किपरि पुनः सृष्टि करवा तो सही क्षमता भी आम बाहर को नहीं जाइए तार दुईटी उदाहरण कौन कौन माने आमको चिंता करिया कथा जदि आम व्यवहार करुचे तो तार आम पुनः भरणा केमिति करिबा किंतु आम पुनः सृष्टि करबा परिवर्ते क्षमता बाहर को ताको नहीं जाइए केमिति गोटे एग्जांपल आम देशर अनेक चाषी जलसेचन उद्देश्य भूतल जल उत्तोलन करती अनेक राज्य अधिक परिमाण उत्तोलन होगा कारण भूतल जलस्तर पुनः भरण तुलन में अधिक निम्नगामी होउछि बुझीपार तो यहाँ गोटे बहुत बड़ संकट कि नुहे आमपाई आमको कौन आम भूतल जल निहाती भाव में दरकार किंतु अधिकांश चाषी कौन कर जलसेचन भूतल जल उत्तोलन कर तो भूतल जल यहाँ आम धरने यहाँ हूँ भूतल जल तो आम माटी खोलिले तो आम जल नेले व्यवहार कले किंतु जेहेतु अधिकांश मात्रा रे तार व्यवहार कले तो धीरे धीरे ता स्तरटा तलकू तलकू जीव कि नहीं धीरे धीरे सरी सरी जीव तो ताकू आम पुनः भरण केमिति करबा वर्षा हेले तार जो पानीटा माटी तलकू जीव से पुनः भरण हो किंतु जेहेतु आम जंगल काटी दउचंती तो वर्षार मात्रा मध्य कम हो जाइछि जहाँ द्वारा कि कौन होछि ना पुनः भरण होई पारु नाही आ भूतल जलस्तर निम्नगामी होउछि
बुझिपार समयानुक्रमे भूतल जलर अभाव वृद्धि पाइबार लगी तो समय अनुसार यहाँ आहरी वृद्धि होउछि एवं यार उपलब्धता ह्रास जो जल उत्तोलन व्ययबहुल होउछि तो जहाद्वारा कि कौन होउछि जेहेतु यहाँ ह्रास ही जाउछि तो जल उत्तोलन आम जो माटी खोलुचे ता आहरी व्ययबहुल हो जाउछि तार जो प्राइस सेटा बढ़ी बढ़ी जाउछि बुझिपार पूर्वानुमान करा जाउछि जे आमर वर्धिष्णु सहर गुड़िकरे भूतल जल शीघ्र शेष हो माने कौन पूर्वानुमान करा जाउछि ना आमर जो सहर गुड़ाक अच्छी से माने जोंठी कि बेसी ही टेक्नोलोजी जोंठी काम हेउछि डेवलप्ड आमर जो सहर गुड़ा अच्छी सेठी आगे भूतल जल शेष हो सुतरां भूतल जलस्तर वृद्धि निमंते अनेक प्रतिकारमूलक पदक्षेप आरंभ कर तो भूतल जलस्तर को वृद्धि केमिति एथिपाई जल अमलर विभिन्न पारंपरिक पद्धति पोखरी और विभिन्न जलाशय गुड़िकर पुनरुद्धार पानीर अपचय ह्रास प्रक्रियाकरण एवं पुनः व्यवहार भली किसी रणनीति ग्रहण कराई तो केमिति पुनः भरण कर भूतल जलस्तर केमिति वृद्धि हम देख ना जल अमलर विभिन्न पारंपरिक पद्धति पोखरी और विभिन्न जलाशय गुड़िकर पुनरुद्धार पानीर अपचय ह्रास प्रक्रियाकरण एवं पुनः व्यवहार भली किसी रणनीति ग्रहण कराई तो मुझे तुमको किछिटा कहूँ समाधान शुण वर्षा जल संचय है पोखरी और जलाशयर सुधार पानी अपचय कमेबा आ पुनः व्यवहार बुझिपारे ये विषय दिए मुझे सरल भाषा कहली तुमको सेहीपरि रासायनिक सार एवं कीटनाशकर अनुपयुक्त व्यवहार द्वारा मृत्तिका अवक्षय हेउछि तो एबे कौन ना जेहेतु जनसंख्या बढ़ुची तो से हिसाब रे लोक मानकर चाहिदा डिमांड मध्य बढ़ुची तो सेथिपाई चाषी माने कौन करूछंती माने सेथिरे कौन माने आमको धरिने गोटे गछरु गोटे कखारु मिलुची किंतु जबरदस्ती कौन करा जाउची ना सार औषध देकी सेथिरु बेसी रु बेसी फल पाइबा निमंते विभिन्न प्रकार कीटनाशक और रासायनिक सार मान व्यवहार करा जाउची जहा द्वारा कौन होउची ना अनुपयुक्त व्यवहार द्वारा मृत्तिका अवक्षय होउची पारंपरिक कृषि पद्धति मृत्तिका को पृथ्वीर मार अंश बोली विवेचना करुथिले माने आमे समस्ते आम पृथ्वी को आम माँ बोली आख्या देउ कि नहीं आम माँ सदृश आम पृथ्वी माँ आम पई से समय रे गोबर और अन्यान्य प्राकृतिक सारार व्यवहार मृत्तिका आच्छादन बहु फसल भित्तिक कृषिक पद्धति आदि अभ्यास गुड़िक मृत्तिका परिचालना व्यवस्थित करथिला वर्तमान समय हमको पुनश्च पद्धति गुड़ी को शिखा प्रयोग करने को द्वारा मृत्तिका को पुनः भरण और पुनः जीवित कर अवक्षय रोक जाई पारिबा तो पूर्वर कौन थिला ना कौन करा होतिला तो पारंपरिक कृषि पद्धति जेहेतु हम पृथ्वी को माँ बोली विवेचना करुले से समय कौन ना गोबर अन्य प्राकृतिक सार व्यवहार करा जाउथिला मृत्तिका आच्छादन मल्चिंग बहु फसल मल्टीक्रॉपिंग युक्त कृषि पद्धति आदि अभ्यास गुड़िक मृत्तिका परिचालना को व्यवस्थित करुथिला ता माने कौन आम जानिबा तो गोबर प्राकृतिक सार तो तुमने जानिथिबो मृत्तिका आच्छादन कौन ता माने होची माटी ऊपर एक आवरण पकाइबा कौन से आवरणटा ने सुखिला पत्र हो पारे घास गछर जो छोट छोट टुकड़ा धान चाउलर माने से सब जहाँ भी आम सब पकई पारिबा तो यहाँ कौन पे करा जाउथला ना माटी रे आर्द्रता रहिबो और जो घास उठे जो अनाबना घास सेटा कम हबो माटी सुखिबनी और माटी उर्वर रहिबो बुझिपाला तो मल्टी क्रॉपिंग बहु फसल कौन ना गोटे प्रकार फसल बारंबार लगाइबा नहीं आमे चेंज करी लगेबा ए वर्ष जदि आमे गोटे शस्य जातीय लगेले तो आर वर्ष आमे अलगा किछि लगेबा बुझिपाला धरिनियो मु ए वर्ष चाष कली मक्का ताहले मु आर वर्ष चाष करी बादाम तो ए हिसाब रे चाष कले कौन हम ना जमीर सठिक व्यवहार हेबो अधिक उत्पादन मिलिबो आ माटीर शक्ति वृद्धि पाइबो एहा सहित चाषी माननको मध्ये अधिक लाभ मिलिबो आदि अभ्यास गुड़िक मृत्तिका परिचालना को व्यवस्थित करिथिला वर्तमान समय हमको पुणी एटा को प्रयोग करने को पड़िबो जहाद्वारा कि कौन हम ना मृत्तिका को पुनः भरण और पुनः जीवित करी अवक्षय रोका जाई पारिबो बुझिपारिल तो ये गोटे दि जाइए भूतल जलर अत्यधिक व्यवहार ओवर एक्सप्लोइटेशन पंजाब रो गोटे घटना दि जाइए चलो देखा आम कौन से घटना भूतल जल उपर तो भूतल जल रे होतबा समस्या विषय तो आम पढ़िले तो पंजाब रे कौन समस्याटे चलो देखा पंजाब रो उर्वर समतल भूमि रे भूतल जल ह्रास जो उत्कट जल संकट देखा देछि माने जेहेतु कौन है भूतल जल ह्रास हो जाइए तो से जल संकट देखा कि नहीं आम जनसंख्यार एक बृहत अंश को खाद्य जोगाउथुबा पंजाब सबुज विप्लवर अंतुड़ीशाल माने कि आमर जो भारत को माने खाद्य जोगाए कि नहीं पंजाब माने बहुत मात्रा रे जोगाए तो जहाँ कि जल संकट रे अच्छी
ସବୁज ବିପ୍ଳବର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଯେଉଁଠିକି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମାନେ କି ଭାରତକୁ ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ମାନେ ନିଜେ ଆମେ ଆମର ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିଲେ ଆମ ଦେଶ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ସେହି ରାଜ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ସେଠାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ପୁନଃ ଭରଣ ତୁଳନାରେ ସାମୟିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ତ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ ନା ଆମେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତାର ଡବଲ ଫେରେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ପୁନଃ ଭରଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁନଃ ଭରଣ ତୁଳନାରେ ସାମୟିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମାନେ କି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ, ଉତ୍ପାଦନ ବେଶୀ ଚାହୁଁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ରାସାୟନିକ ସାର ଏସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର ବିପଦ ଓ କ୍ଷତିର କାରଣ। ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ୟା କି ଏବେଠୁ ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ଖାଲି ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇସବୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 1960 ଦଶକରେ ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହମ ଓ ଧାନର ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ 1960ରେ ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଗହମ ଧାନ ପାଇଁ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ମାନେ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଜଳ ଅଧିକା ଦରକାର ହେଲା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କଲେ। ଏହା ସହିତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ମଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାନେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମଟର ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାହାର କଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ କୃଷି କୌଶଳ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ କୃଷି କୌଶଳ ପାଇଁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ପଞ୍ଜାବର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ 1.17 ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ପ୍ରାୟ 30 ମିଟର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର କି ପଞ୍ଜାବର ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରାୟ କେତେ ମିଟର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, 30 ମିଟର। ଏହି ଭୂତଳ ଜଳରେ କୀଟନାଶକ ଓ ସାରରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାନେ ଭାବ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ମାଟିରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୀଟନାଶକ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଯେ ଆମ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇକି ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଲାଣି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ, ଏଇଟା ପମ୍ପ ଲଗାଇକି ବାହାର କରାଯାଉଛି ପାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ର ଧାନ କ୍ଷେତ, ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ଭରା ହେଇଛି, ଦେଖ ପାଣି ଭିଜିକି ରହିଛି। ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଲା ବିହନର ଯେଉଁ ଧାନ, ଏଇଟା ସେଇ ବିହନ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଭରିକି ଅଛି ଆଉ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜମିଟେ। ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରାୟ 80% ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଦେଖ, ପଞ୍ଜାବରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ 80% ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ କି ଆଉ ମାତ୍ର 20% ଭଲ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ମାନେ କି ଆମେ ଯେତିକି ପୁନଃ ଭରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ, ବୋରିଂ କରୁଛୁ ପାଣି ପାଇଁ। ଏଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଥିଲା, ତେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ପ୍ରୟାସ ଲାଗିବ। ତ ପଞ୍ଜାବରୁ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, ଆମ ଦେଶକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ସମସ୍ୟାର
सम्मुखीन होइछि। तो एही प्रभाव को समाधान करिबा पई यथेष्ट समय और प्रयास लागिबो। एठी पुणी गोटे मानचित्र दिया जाइछि। एटा होछि पंजाब रो सेही अंचल सबु देखो। एटा कहार मानचित्र ना पंजाब एवं चंडीगढ़ रो जलस्तर गभीरतार मानचित्र। तो एठा केते दिया जाइछि ना जलस्तर देखो एटा सब कलर रे चिन्हित करा जाइछि। भूगर्भस्थ स्तर ठाकु एटा केते मीटर तळे अछि, जोटा 0 रु 2 मीटर तळे अछि ए कलर, 2 रु 5 एटा, 5 रु 10 एटा, 10 रु 20 एतिकी, 20 रु 40 एतिकी, 40 रु अधिका एतिकी। तो चलो देखिबा क्यों कलरटा बेसी अछि। देखि पारुछ तमे माने नाली कलरटा बहुत ही बेसी अछि। ए जो कलरटा देखो माने भाबो 30 मीटर तळ को चली जाइछि। तापरे एटा 20 मीटर, 10 रु 20 मीटर, तापरे किछि किछि स्थान रे 40 मीटर रु भी अधिक। देखो ए जगह रो कलर चेंज करबा, ए जगह हला, ए जगह, ए जगह, ए जगह देखि पारुछ तो माने हमरो एबेठु हमरो कोन हेलानी अवस्था। एटा सिला एबे हमरो सीमेंट प्रसंग। सीमेंट बिना जीवन अकल्पनीय। कौन पे एमिति कहा जाइछि ना आम घर है विद्यालय, डाक्तरखाना और तत्सहित अन्य कोठा, पोलो, रास्ता, विमान बंदर आदि निर्माण पर सीमेंट आवश्यक। हाँ कि नहीं पिला माने तुम घर भी सीमेंट रे तुम जो रास्ता चलुच ता भी सीमेंट, तुम स्कूल भी सीमेंट, एवरीथिंग सब सीमेंट रे तैयारी। सीमेंट शिल्प सबुठारु प्रदूषणकारी शिल्प मध्यरु अन्यतम बोली तालिकाभुक्त कराइछि। तो तुम माने जानछ कि नहीं सीमेंट शिल्प होउछि सबुठारु प्रदूषणकारी, बहुत प्रदूषण क्रिएट करे। सीमेंट उत्पादन प्रक्रिया रे कारखाना निर्गत सूक्ष्म धूली आमर तथा पशु मानकर फुसफुस रे प्रवेश करी क्षति थाए। तो जितेबाला सीमेंट उत्पादन हुए सीमेंट कारखाना रे सेथुरु कोन हुए ना सूक्ष्म धूली बाहरे जाकि आम फुसफुस रे पशि जाइए और बहुत क्षति पहुंचाई थाए। यह मध्य गछर पत्र उपरे जमा हुए सेमानकर उत्पादन ह्रास करे एवं मृत्तिका और जल प्रदूषण करे। एही सहित गछ पत्र उपरे जमा हेकी तार भी मध्य उत्पादन ह्रास करे और मृत्तिका और जल प्रदूषण मध्य करे। प्रदूषण को अति कम बा दूर करने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीमेंट कारखाना निमंते निर्देशावली प्रस्तुत करिसेंती। माने कि जेतु सीमेंट कारखाना बहुत मात्रा रे प्रदूषण सृष्टि करछि सूक्ष्म धूली माध्यम रे, जहाद्वारा कि मृत्तिका जल ता सहित लोक मानकर मध्य क्षति होछि, गछर मध्य क्षति होछि। तो सेति पई सरकार कोन करछंती ना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीमेंट कारखाना निमंते निर्देशावली प्रस्तुत करछंती। यह व्यतीत विकल्प सामग्री व्यवहार माध्यम रे प्रदूषण ह्रास करिया पई पदक्षेप निया जाउछि। एथिरे पत्थर और माटी बा कर्दम परि पारंपरिक सामग्री, उद्भिद आधारित नुआ सामग्री और वर्ज्य प्लास्टिक रु सृष्ट नूतन सामग्री व्यवहार अंतर्भुक्त। तो जदि आमे गोटे जिनिस बंद करूछंती ताहले ता विकल्प रे मध्य किछि थिबा कथा। सेति पई यह व्यतीत विकल्प सामग्री व्यवहार माध्यम रे प्रदूषण ह्रास करिया पई पदक्षेप निया जाउछि। पत्थर, माटी, कर्दम परि पारंपरिक सामग्री, उद्भिद आधारित नूतन सामग्री, वर्ज्य प्लास्टिक रो सृष्ट नूतन सामग्री व्यवहार। बुझी परिलो कोन कोन तार विकल्प रे व्यवहार करिया को जाइछि। एटा गोटे कहार चित्र देखिनियो ना आरोवेल आर्ट इंस्टीट्यूट माटीर स्थापत्य निर्माण पे यूनेस्को चेयर अलंकृत द्वारा निर्मित आरोवेल एक गोष्ठी भवन। यह आधुनिक कोठा विशेष कौशल व्यवहार द्वारा कादुओ रे निर्मित होइछि। माने तमे माने प्रायतः सब कोठा देखिथिबो क्यों रे तयारी सीमेंट रे तयारी, किंतु ए जो कोठाटा सेटा कोथरे तयारी ना कादुओ रे निर्मित होइछि। एटा होछि सीमेंट रो गोटे विकल्प। कहीं सीमेंट द्वारा जेहेतु एते क्षतिग्रस्त होउछि सीमेंट व्यवहार न करी ता विकल्प रे कोन व्यवहार करा जिवो बोली देखा जाइछि। एही पारंपरिक द्रव्य और पद्धति गुड़िक आधुनिक प्रजुक्ति विद्या सहित मिसाई कम प्रदूषणकारी और धारणीय सामग्री सृष्टि करा जाउछि। तो यही सबु जो जिनस गुड़ा हैला माटी पारंपरिक सामग्री एगुड़ा सब कौन होछि ना प्रजुक्ति विद्या टेक्नोलोजी सहित मिसाई कम प्रदूषणकारी और धारणीय सामग्री सृष्टि कराउछि। माने जंदे सीमेंट बहुत प्रदूषण देला तो कम प्रदूषणकारी निहाती दरकार। तो कम प्रदूषणकारी और सस्टेनेबल धारणीय माने जोटा कि आमे एबे व्यवहार करबा ता सहित हमर जो वंशधारी अछंती माने जो भविष्यतर जो हमर आगामी पीढ़ी अछंती तांको पे मध्ये बंचै कि रखिबा। एहा द्वारा स्थानीय नियुक्ति सृष्टि बा सह से स्थानर जलवायु प्रति ध्यान दिया जाय पारुछि। माने जा द्वारा कोन हबो ना आमे तो पढिथिले कि कल कारखाना सृष्टि हेले से जो स्थानीय नियुक्ति सृष्टि ता आक पाखरे लोक मानकु चाकरी मिले। तो से भली भाबरे ए सब पारंपरिक द्रव्य को आधुनिक टेक्नोलोजी माध्यम रे व्यवहार करी सब नुआ बाहर करिया पे नियुक्ति करा जाउछि।
वृक्षायुर्वेद वृक्षयुक्त आयुर्वेद वृक्षायुर्वेद एक प्राचीन भारतीय उद्भिद विज्ञान तुमने तो जानी आयुर्वेद विज्ञान विषय जहाँ हूँ गोटे प्राचीन भारतीय उद्भिद विज्ञान ए वृक्ष और उद्भिद संबंध अध्ययन एवं जत्न उपर गुरुत्व दि जाए। यही शब्दटी संस्कृत आसी संस्कृत आसी वृक्षर अर्थ हो गछ आयुर्वेद शब्दर अर्थ हो जीवन किंबा स्वास्थ्य। तो वृक्ष माने गछ आम समस्ते जानते आयुर्वेद हूँ जीवन किंबा स्वास्थ्य विज्ञान। यही पारंपरिक ज्ञान प्रणाली हजार हजार वर्ष पुराणा और प्राय 10वीं शताब्दी क्या द्वारा ना सुरपाल वृक्षायुर्वेद ग्रंथ में आनुष्ठानिक भाव में प्रकाशित होता। कहार एटा अंडरलाइन कर ना सुरपाल केत वर्ष 10वीं शताब्दी यही ग्रंथ में निर्दिष्ट मृत्तिका भितर अलग अलग गछ लगे संपद विस्तृत वर्णना कर व्यतीत विहन संग्रह और संरक्षण और प्राक चारा रोपण जत्न समय उल्लेख होती। ऋतु भितर जलसेचन कौशल माने क्यों प्रोसेस सब गछ लगे से सब चारा रोपण जलसेचन उद्भिद प्रजाति वृद्धि प्रजा आदि माने भल भाव में वर्णना कर एककालीन प्राकृतिक प्रतिरोधक सह चारा रोपण द्वारा फसल हानिकारक कीट परिचालन रणनीति अच्छी। यही प्रकार धारणीय कृषि मृत्तिकार स्वास्थ्य बजाय रखापी पर्याय भित्तिक मिश्रित कृषि को प्रोत्साहन करें। मानिक आम तो धारणीय कौन आम पढ़ी धारणीय विकास एवं यूज करेंगे आम आगामी पीढ़ी मान बंची रखा। तो माटी निहत दरकार से भी तो चाष करेंगे ना ना खाइबे कौन। तो धारणीय कृषि केमती हम ना मृत्तिकार स्वास्थ्य बजाय रखापी पर्याय भित्तिक मिश्रित कृषि को प्रोत्साहित करवा। तो मैंने आम जो पढ़ी विभिन्न उपाय गुड़िक जमीक मल्टी क्रॉपिंग होगला मल्चिंग होगला से विषय में पढ़ी। तो माटी को हल कर सठिक पद्धति द्वारा माटीर आर्द्रता बजाय रही कवक बैक्टेरिया केंचुआ भली जीवंत प्राणी वृद्धि को किपरि सहजरे करा वृक्ष आयुर्वेद परामर्श दि जाए। तो फास्ट हूँ माटी को हल कर सठिक पद्धति एसत माटीर आर्द्रता बजाय रखिब आ जो कवक बैक्टेरिया जिया केंचुआ आदि जीवों वृद्धि को किपरि सहज कर वृक्ष वृद्धि कौन सब कर कहीं आम माटी को उर्वर करें। तुम जानते जिया हूँ आम माटीर बंधु बोली कह जाए। से भाई जीव मैंने जो केंचुआ है कवक बैक्टेरिया माटी को हल्का कर सहित उर्वर कर साहाय्य करते। सिक्किम गोटे घटना कौन दिखाई देखा ना सिक्किम रे पेमंक पारिवारिक कृषि फार्म रे व्ययबहुल रासायनिक पदार्थ व्यवहार सत्व अमल क्रमशः ह्रास पाइला और ऋण भार जो चापग्रस्त होते। तो सिक्किम रे गोटे फैमिली किए ना पेमा से कृषि फार्म रे बहुत ही रासायनिक पदार्थ यूज करते कौन पाई ना प्रोडक्शन जो चाष हो वृद्धि करने किंतु अमल क्रमशः ह्रास पाइला और से ऋण भार जो चापग्रस्त होते। राज्य सरकार सारा राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने नीति घोषणा कलापर पेमा परिवार पद्धति को आपणा निष्पत्ति नेले। प्रथम प्रथम यह नीति को आपणा सहज नाला कारण वर्ष वर्ष धरी रासायनिक पदार्थर व्यवहार जनित अवक्षयगत मृत्तिकार पुनरुद्धार धीरे धीरे व्यवहृत होता फलतः अमल आशारूपक होना। तो मैंने ये जो फैमिली थे पेमा से जो फार्म हाउस था कृषि फार्म में आगुरी कौन करते ना बहुत ही सब रासायनिक पदार्थ मान व्यवहार करते जहाद्वारा कि अमल ठीक भाव में होना किंतु ऋण भार हवाक पड़ूला। किंतु जो राज्य सरकार जो डिक्लेयर करदे कि जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने नीति घोषणा कलापर पेमा परिवार यह पद्धति को आपणा निष्पत्ति नेले। तो पेमा परिवार यह पद्धति को आपणइले तो कौन क्यों पद्धति ना जैविक कृषि को प्रोत्साहित करवा आउ से तो फास्ट कृषि कार्य कले किंतु जेहेतु बहुत वर्ष धरी जमीटी रासायनिक सार सब खाई रही है सक्सेसफुल है किंतु पर है। पेमा परिवार गोबर खत और निम रसुण आदि प्रस्तुत प्राकृतिक कीटनाशक व्यवहार कर वर्ष सारा अनेक प्रकार फल चाष कले। तो आगुरु से कौन करते ना रासायनिक पदार्थ सब यूज करते किंतु जितेबाला सरकार राज्य सरकार ये प्लान विषय जानिले से कौन कले ना गोबर खत निम रसुण आदि प्रस्तुत प्राकृतिक कीटनाशक व्यवहार कर वर्ष सारा अनेक प्रकार फल चाष कले। से क्यों कौटू प्रिपेयर कले कीटनाशक ना गोबर खत निम रसुण वर्ष वर्ष जाए व्यवहार कले आ 5 वर्ष पर पेमा फार्म पुनः उत्पादन क्षम है। से अलैच अदा और पारंपरिक परिवार सठिक मूल्य बिक्री करे लाभवान है। तो से कौन लगुले अलैच अदा तापर से लाभवान है कहीं बिक्री है। 2016 मसीह समस्त चाषी जमी स्वीकृति व प्रामाणिक भाव जैविक कृषि अंतर्गत होबारु सिक्किम 100% जैविक कृषि राज्य परिणत है। तो 2016 मसीह कौन है ना समस्त जो चाष जमी थिला स्वीकृत व प्रामाणिक भाव जैविक कृषि अंतर्गत सिक्किम 100% जैविक कृषि राज्य परिणत है। तो सिक्किम रे एबे कहीं रासायनिक सार व्यवहार कर सब जैविक कृषि अंतर्गत सब सब फॉलो कले। तो जहाद्वारा कि सिक्किम को कौन डिक्लेयर करागला ना जैविक कृषि राज्य परिणत है।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଓ ଲାଭଦାୟକ କୀଟପତଙ୍ଗ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ରାସାୟନିକକୁ ଛାଡ଼ି ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ଆପଣାଇଲେ ସେମାନେ, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲାଭଜନକ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ଜୈବିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହେବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ହାରରେ 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବିକ କୃଷି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଟୁରିଷ୍ଟ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆୟ ବି ବଢ଼ିଲା, 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ମାନେ 20% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଆଜି ସିକିମ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ପେମାର ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ତାର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଲେ ଜୈବିକ ଖତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୈବିକ କୃଷିରେ, ତ ତାକୁ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ସିକିମ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ନା ସିକିମ୍। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆପଣେଇ ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହ ପାରିବେଶିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆପଣେଇ ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହ ପାରିବେଶିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ବଳର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ତୁମେମାନେ ବି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତ ତୁମେମାନେ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଚିତ ସେଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନବୀକରଣ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଖୋଜି ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସବୁ, ତ ତାର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ନ ମିଳିଯାଇଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରା ଅପଚୟ କରିଚାଲିଛେ, ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ସବୁ ସମ୍ବଳ ସରିଯିବ। ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛେ କି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା। ଏଥିସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଆମର ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତ ଅସରନ୍ତି ସରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ବଦଳରେ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସୌର ପାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତାର 15% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। କିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଉଛି ନା ସର୍ବବୃହତ୍ ସୌର ପାର୍କ। ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଥିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାୟଚୁର ନିକଟସ୍ଥ ସୌର ଫାର୍ମର ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିନେବା। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଉଛି। 2015 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶି ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଣ୍ଟ ବା IASC, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଲିଆନ୍ସ ଫର୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି। ତ ୟାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? এই ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଅଧିକ ମିଳୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଇ ଦେଶରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୂଷଣ କମାନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ଭାରତର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାରତ ଏଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଭାରତ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶିତ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବୈଷୟିକ ମାନେ କ'ଣ? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନେ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୁଲଭ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି, ମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ। ତ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଭାଡଲା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ।
ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତୀକ। ଆମ ଦେଶ କିପରି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ନବୀକରଣୀୟ ବିକଳ୍ପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି ନା ଆମ ଭାରତ କିପରି ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି ଯେମିତିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ନବୀକରଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଉଭୟ ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କାହିଁକିନା ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ପରିବେଶ ପୁରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯିବା ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ନଥିବ, ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତ ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଜଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଭଳି ମୌଳିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କେହି ଯେପରି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଜଳ ଆଉ ବାୟୁ ଆମର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମମାନେ ତ ଜାଣିତ, ବାୟୁ ବିନା ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ, ଆମେ ଯେମିତି ତା'ର ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକାଂଶ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ତା ଅନୁସାରେ କଳକାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଅଛି। ଜୀବାଶ୍ମ କ'ଣ, ଯେଉଁ କୋଇଲା ସେସବୁ ଇନ୍ଧନ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଅଛି। ଏହିସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ତ ଜାଣିଲେଣି ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କ'ଣ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ? ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅତୀତରୁ ରହିଅଛି। ତ ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଗରୁ ଆମର ମା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତ ଆମର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପରିଚାଳନାରେ ଆମକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସେଇଟା କେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବ ଆମ ସହିତ, ତାର ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ। ତା ସହିତ ପରିଚାଳନାରେ ଆମକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଲୋକ ସଂଗ୍ରହରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମାନେ ଆମେମାନେ ତ ଜାଣିଛେ କି ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁକରି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେଇଛି କି ତମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଦେଶ ତଥା ଆମ ବିଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇନାହିଁ କି, ମାନେ ଏବେଠୁ ହିଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତ ଆମେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ପଦାର୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଆମ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତା ସହିତ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ତଳରୁ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ନଥିଲେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ତାହା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ସମ୍ବଳର ବିଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, କେମିତି ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରା ଯେପରି ଅଧିକ ନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା କି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅସରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ।
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତତ୍ ସହିତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଯଥୋଚିତ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିପାରିବ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାର ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ ଏବଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିପାରିବ। ତ ବିଷୟଟି ତ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଣିବା। ଆଉ ଯଦି ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନୋଟ୍ସ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ନୋଟ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।